Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jaya. Today we are going to discuss about the classification of neurotic disorder. आज हम neurotic disorder के classification को पढ़ेंगे. Neurotic disorder, neurosis, is a less severe form of psychiatric disorder where patients show either excessive or prolonged emotional reaction to any given stress. न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसको हम न्यूरोसिस भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर है. इसमें इसका सीवियरिटी लेस रहता है एज़ कम्पेयर टू साइकोसिस, जिसमें पेशेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को लेकर बहुत ही लंबे समय के लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन शो करता है. These disorders are not caused by organic disease of the brain and do not involve hallucinations and delusions. जैसे कि हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन में कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में कि जो न्यूरोसिस होता है वो ऑर्गेनिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता है और ना ही हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन जैसी बीमारी को शो करता है. दे आर क्लासिफाइड अंडर F40 इन ICD-10. ICD-10 में न्यूरोटिक डिसऑर्डर को F40 के अंदर क्लासिफाई किया गया है. तो चलिए इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं. F40 टू F49 इसमें सिर्फ न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं. तो जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है इसको क्लासिफाई किया गया है एंजाइटी. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंजाइटी होता क्या है. फीलिंग ऑफ अनईज सच एज वरी और फियर दैट कैन बी माइल्ड और सीवियर. एक ये फीलिंग है, अनईजीनेस का फीलिंग है या फिर चिंता बोल सकते हैं या डर बोल सकते हैं, जो माइल्ड भी हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है. हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं और हर समय हर किसी चीज़ को भी लेकर हमारे मन में डर बना रहता है. उस काम के बारे में हम सोच सोच कर तनाव महसूस करते हैं या अचानक से दिल की धड़कन का अचानक से बढ़ जाना होता है. इसी को हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. यह एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है. तब होता है जब आपके मन में या किसी के मन में किसी भी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा अधिक डर बैठ जाता है या फिर किसी तरह का दबाव होने पर आप बहुत बेचैन महसूस करते हैं. जैसे कि अचानक दिल की धड़कन का बढ़ जाना, बिना वजह बहुत ही ज़्यादा पसीना आना, सांस फूलना, छाती में तेज़ दर्द होना, हाथ पैर कांपना, नेगेटिव थॉट्स आना, चक्कर आना, ऐसा लगने लगेगा पेशेंट को कि गले में कुछ फंसा हुआ है, हाथ पैर सुन्न पड़ना. तो जितने भी ये सारी चीज़ें हैं अचानक अगर एक साथ महसूस करने लगते हैं तो इसको एंजाइटी अटैक भी बोलते हैं या फिर पैनिक अटैक भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ फोबिया. फोबिया मीन्स डर. तो ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, बल्कि अगर हम कहें कि डर हम सभी के अंदर पाया जाता है. ये किसी में कम रहता है और किसी में ज़्यादा भी हो सकता है. लेकिन जब डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक गंभीर मानसिक मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेता है. इसी को हम फोबिया कहते हैं. और हर डर फोबिया नहीं होता है. डरना अच्छी बात है, लेकिन जैसे अगर कोई इंसान अंधेरे से इसलिए डरता है कि अगर उसको नहीं दिखेगा तो उसे ठोकर लग जाएगा, तो ये एक नॉर्मल डर है, ये बुरी बात नहीं है. अगर कोई इंसान अंधेरे से इतना डरने लगे कि उसकी लाइफ को वो अफेक्ट करने लगेगा तो उसे फोबिया कहते हैं. जो फोबिया है वो ऐसा डर है, ये डर का ख़तरनाक और अलग ही लेवल है, जिसमें डर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान अपने लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड इज़ OCD, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं. मीन्स रिपीटेटिव बिहेवियर को बार बार करना, दोहराना. ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन एक ही चीज़ को बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोता है या बार बार एक ही विचार, एक ही थॉट्स उसके मन में बार बार आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बार बार हाथ धोएगा, बार बार एक ही चीज़ को काउंट करने की कोशिश करेगा, बार बार जाकर देखेगा कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं. ये ऐसे चीज़ें उसके लाइफ को अफेक्ट करती हैं और यही चीज़ वो बार बार रिपीट करता रहेगा लगभग
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये बार बार इसी तरीके से वो बार बार दोहराता रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसकनेक्शन स्टार्ट्स बिटवीन मेमोरीज एंड सराउंडिंग। जो उसके मेमोरीज हैं और जो सराउंडिंग है उसके बीच में डिसकनेक्शन हो जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिसोसिएटिव एमनेसिया, सेकेंड इज डिसोसिएटिव फ्यूग एंड थर्ड इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिसोसिएटिव एमनेसिया होता है, इसमें पेशेंट कोई भी चीज़ को, इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिकॉल करने में उसको मुश्किल होता है। मीन्स सडन इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसके वजह से हो सकता है? उसके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आया हो या पर्सन स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से गुजरा हो, तो उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें को रिकॉल करने में दिक्कत होती हैं। डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो डिसोसिएटिव एमनेसिया होता क्या है? डिसोसिएटिव एमनेसिया में जो पर्सन होता है वो सडन वो रिकॉल, उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको वो रिकॉल नहीं कर पाता है। हो सकता है कि उसके पर्सन के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन से वो गुज़रा हो या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन से गुज़रा हो, तो वो उससे जो भी रिकॉल करने की जो पावर होती है वो कर नहीं पाता है, रिकॉल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग में होता क्या है? ये एक सडन होने वाला या अनएक्सपेक्टेड होने वाला इसमें पेशेंट क्या करता है, अचानक से अपने घर में रहा हो, घर में है या वर्किंग प्लेस में है, तो वो वहाँ से कहीं बाहर निकल जाता है। और जब वो चला जाता है तो उसे पहले वो क्या किया रहता है उसको पर्सन को समझ में नहीं आता है। वो उसे याद ही नहीं रहता है कि वो अपने जगह से वो कहीं बाहर निकल गया है, अपने घर से बाहर निकल गया है या अपने वर्किंग प्लेस में गया है और अचानक से वहाँ से उठ के चला गया कहीं और, तो उसको याद ही नहीं रहता है। और ये तभी होता है जब वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस में रहता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसमें होता क्या है, एक पर्सन के अंदर 2 या 3 तरह का पर्सनालिटी होता है। वो एक्ट भी करता है, उसे पता ही नहीं रहता है कि वो क्या करता रहता है। एक पर्सनालिटी में एक टाइम पे वो कौन सा काम करता है, कौन सा एक्ट करता है, उसको दूसरे को नहीं पता रहता है। जो ट्रांजिशन होता है पर्सनालिटी का, वो अचानक होता है। नेक्स्ट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में होता क्या है, इसमें पर्सन को लगता है कि मेरे अंदर कुछ डिसऑर्डर हैं, उसे लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत है, लेकिन वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराता है, अपना फिज़िकल चेकअप कराता है, जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सारे ले लेता है डॉक्टर से, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हैं जो मुझे कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई मेरी बॉडी में, मेरे रिपोर्ट्स में कोई ना कोई दिक्कत हैं, मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज PTSD, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। यदि किसी पर्सन को अगर ट्रॉमा हुआ है तो उसके बाद इंडिविजुअल जो है, जो पर्सन है, वो स्ट्रेस से गुजरता है, जिसके वजह से उसके मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिसास्टर हुआ है, अगर उस डिसास्टर में उसके कोई लिम्ब का एक्सट्रीमिटीज़ कोई खो गया या हैंडीकैप हो गया, तो ये एक स्ट्रेस उसका जो बन जाता है, उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है और उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उस ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो रहा है और ये क्या में बदल जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। या फिर आप बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं,
उस डिसास्टर में किसी के लव्ड वन का लॉस हो जाना, ये भी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज़ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का जो प्रॉब्लम होता है वो अधिकतर वीमेंस में या फिर गर्ल्स में देखने को मिलता है। ये एक टाइप है कन्वर्जन डिसऑर्डर का, जिसमें या फिर आप बोल सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट को चक्कर आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह में जकड़न हो जाती है, इस तरीके के साइन और सिम्टम शो करते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का या एक टाइप का ये साइकोन्यूरोसिस डिसऑर्डर है। ये मोस्टली फीमेल्स और वीमेंस में देखने को मिलता है या गर्ल्स में देखने को मिलता है। अगर सिम्टम्स अगर देखा जाए तो पेशेंट को 24 आवर्स से 48 आवर्स तक बेहोशी बनी रहती है। इसमें इंक्रीज अनकंट्रोल्ड इमोशंस या एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। हिस्टीरिया एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये बहुत ही सीवियर होता है, जिसमें जो भी इंसान हिस्टीरिया से सफ़र करता है उसको बहुत ही अजीब टाइप का भ्रम हो जाता है और उसको बार बार दम घुटने जैसा एहसास होने लगता है। जो पर्सन है वो बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है, ये वीमेंस में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन मेल्स में भी होता है किसी किसी को। लेकिन जो इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं मेल्स में, वो लेडीज़ के कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जब ये लेडीज़ में ये इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो लेडीज़ के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, खुद में वो बड़बड़ाने लगते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स फीमेल शो करती हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज़ एंजाइटी, सेकंड इज़ फोबिया, थर्ड इज़ OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोर्थ इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसको 3 टाइप्स में अगेन डिवाइड किया गया है। डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अगेन इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, persistent somatoform pain disorder. Next is PTSD, post traumatic stress disorder, and last is hysteria. So this was the end of my video. If you really like my video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.